नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में जो आपकी टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं इनकम टैक्स में, उसके बारे में। तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे हम देखने वाले हैं, रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डेटा भी हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में आपकी जो फाइनल एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं वो कितनी तक बढ़ सकती हैं, और इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या सीजीएल भर्ती 2025 पोस्टपोन हो सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में जो आपकी टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स की वैकेंसीज जो अभी तक रिपोर्ट हुई है उनके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे रीजन वाइज वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो दोस्तों, अहमदाबाद की यदि हम बात करें तो अहमदाबाद में जो आपकी प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज थी साल 2024 में, तो उनकी संख्या 94 थी। तो यहाँ पे सीजीएल भर्ती 2025 में आपको वैकेंसीज की संख्या बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। टोटल 160 वैकेंसीज आपकी अहमदाबाद में इस बार रहने वाली हैं। यहां पे कैटेगरी वाइज डेटा आप लोग देख सकते हैं। यूआर की 65 वैकेंसीज है, ओबीसी की 43, ईडब्ल्यूएस की 16, एससी की 24 और एसटी की 12 वैकेंसीज यहां पे हैं। इसके बाद में बात करेंगे हम बेंगलोर की। तो बेंगलोर में पिछली बार 75 वैकेंसीज हैं, और इस बार की बात करें तो 43 वैकेंसीज इस बार आपको देखने को मिलेंगी। यहां पे यूआर की 19, ओबीसी की 11, ईडब्ल्यूएस की 4, एससी की 6 और एसटी की 3 वैकेंसीज है। इसके बाद में भोपाल जोन की बात करेंगे तो भोपाल जोन में पिछली बार अच्छी खासी वैकेंसीज थी, 109 वैकेंसीज पिछली बार थी, लेकिन इस बार की बात करें तो वैकेंसीज आपको मात्र 81 देखने को मिलेंगी। यहां पे बात करें यूआर की 33, ओबीसी की 26, ईडब्ल्यूएस की 9, एससी की 7 और एसटी की 6 वैकेंसीज है। फिर भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में जो आपकी पिछली बार की वैकेंसी थी उनकी संख्या 32 थी, और इस बार की यदि भुवनेश्वर की वैकेंसीज के बारे में बात करें तो टोटल 19 वैकेंसीज आपके भुवनेश्वर जोन में इस बार रहने वाली हैं। भुवनेश्वर में यदि हम कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखें तो यहाँ पे यूआर की 8 वैकेंसीज है, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 3 और एसटी की 2 वैकेंसीज है। इसके बाद में चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में पिछली बार अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज थी। यहाँ पे भी बात करें साल 2025 में तो ठीक ठाक संख्या में वैकेंसीज आपकी हैं, 166 वैकेंसीज इस बार है। यहाँ पे बात करें यूआर की 69 वैकेंसीज है, ओबीसी की यहाँ से 42 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 12 वैकेंसीज है, एससी की बात करें तो 29 वैकेंसीज है और एसटी की बात करें तो यहां पे 14 वैकेंसीज है। अब इसके बाद में चेन्नई जोन की बात करें तो चेन्नई जोन में पिछली बार की बात करें तो 393 वैकेंसीज थी, और इस बार की बात करें तो बहुत कम संख्या में आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। यहां पे 38 वैकेंसीज है, जिसमें कि यूआर की 18, ओबीसी की 10, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 5 और एसटी की 2 वैकेंसीज है। इसके बाद में दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछली बार की संख्या में इस बार वैकेंसीज आपको थोड़ी बहुत घटी हुई संख्या में देखने को मिलेंगी। यहां पे पिछली बार 253 वैकेंसीज थी, और इस बार की वैकेंसीज की बात करें तो मात्र 133 वैकेंसीज है। यहां पे यूआर की 73 वैकेंसीज है, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे पिछली बार 209 वैकेंसीज थी, इस बार आपको वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बात करें टोटल 253 वैकेंसीज आपके एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में रहने वाली हैं। यहाँ पे यूआर की बात की जाए तो 133 वैकेंसीज है, ओबीसी की यहाँ पे 73, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 25 और एसटी की 19 वैकेंसीज है। इसके बाद में गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में इस बार कोई भी वैकेंसी अभी तक आपकी रिपोर्ट नहीं हुई है। हैदराबाद जोन की बात करें तो इस बार 19 वैकेंसीज आपको हैदराबाद जोन में देखने को मिल जाएंगी। हैदराबाद में हम यूआर की बात करें तो 14 वैकेंसीज है, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की 1 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। एसटी की अब जयपुर की बात करें तो जयपुर में इस बार 42 वैकेंसीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पे यूआर की 14 वैकेंसीज है, ओबीसी की 13, ईडब्ल्यूएस की 2, एससी की 13 और एसटी की कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी जयपुर जोन में। फिर बात करें हम कानपुर की तो कानपुर में इस बार 59 वैकेंसीज है, जिसमें यूआर की 26, ओबीसी की 25, ईडब्ल्यूएस की 4, एससी और एसटी की यहाँ पे 2-2 वैकेंसीज है। इसके बाद में हम कोच्चि की बात करें तो कोच्चि में टोटल 11 वैकेंसीज इस बार है, पिछली बार 109 वैकेंसीज थी।
तो यहाँ पे इस बार यूआर की 7 वैकेंसीज है, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, एससी की 2 वैकेंसीज है और एसटी की भी यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद में कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में टोटल 46 वैकेंसीज है, जिसमें कि यूआर की 19, ओबीसी की 18, ईडब्ल्यूएस की 5, एससी की 4 और एसटी की कोई वैकेंसी आपकी कोलकाता जोन में देखने को नहीं मिलेगी। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मात्र 13 वैकेंसीज है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे सभी कैटेगरीज की वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। यूआर की 6 वैकेंसीज है, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1 और एसटी की 2 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। अब मुंबई की बात करें तो मुंबई में पिछली बार की तुलना में आधी से भी कम वैकेंसीज है, 143 वैकेंसीज इस बार हैं। यहाँ पे यूआर की 59, ओबीसी की 27, ईडब्ल्यूएस की 14, एससी की यहाँ पे 30 और एसटी की 13 वैकेंसीज है। नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में पिछली बार कोई वैकेंसी नहीं थी, इस बार 59 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि यूआर की 36, ओबीसी की यहाँ से 11, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की यहाँ से 9 और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है। पटना की बात की जाए तो पटना में टोटल 30 वैकेंसीज आपकी हैं, जिसमें यूआर की 10, ओबीसी की 16, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, एससी एसटी की 2 वैकेंसीज हैं। फिर पुणे की बात की जाए तो पुणे में टोटल 67 वैकेंसीज आपकी हैं, जहां पे यूआर की 36, ओबीसी की 13, एससी की यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 7, एससी की 9 और एसटी की 2 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो टोटल यदि हम बात करें टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स की वैकेंसीज के बारे में तो टोटल 1249 वैकेंसीज अभी तक आपकी रिपोर्ट हुई है। पिछली बार की बात करें तो 2259 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार लगभग आधी वैकेंसीज आपकी हैं। यहाँ पे हम बात करें यूआर की 572 वैकेंसीज है, ओबीसी की 340, ईडब्ल्यूएस की 86, एससी की 171 और एसटी की यहाँ पे 80 वैकेंसीज है। और इस बार आपको जो वैकेंसीज देखने को मिलेंगी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी और सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज इस बार आपकी रहने वाली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो आपकी ऑफिस की रहने वाली है, जो कि अपने आप में एक अच्छी पोस्ट है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैंडिडेट्स के पास में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे कितनी वैकेंसीज आपकी इंक्रीज हो सकती हैं फाइनल वैकेंसी आने तक। तो दोस्तों बात करें नोटिफिकेशन की, जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो वैकेंसीज की संख्या 14,582 थी और अभी तक की यदि हम बात करें जो आज की डेट तक वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट हुई है उनकी संख्या आपकी 15,700 के आसपास हो चुकी है। अब बात करें कि फाइनल वैकेंसी आने तक ये वैकेंसीज आपकी कितनी तक जा सकती है, तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 17 से 17,500 तक आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है सीजीएल भर्ती 2025 में। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय का चल रहा है वो एग्जाम वेंडर को लेके है, क्योंकि जो एडीक्यूटी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, जैसा कि सिलेक्शन पोस्ट का अभी एग्जाम ऑनगोइंग है, जिसमें काफी ज्यादा अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की कमी है वहां पे, इनका मैनेजमेंट वहां पे ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है और बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे कैंडिडेट इतने दूर दूर से एग्जाम देने भी आए लेकिन उनका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया गया, टेक्निकल इश्यूज के चलते एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरीके की चीजें यहां पे अभी तक देखने को मिल रही हैं, तो ये काफी ज्यादा निराश कर देती है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें यदि सीजीएल भर्ती 2025 के एग्जाम में भी देखने को मिली तो काफी ज्यादा यहां पे कैंडिडेट्स का नुकसान इसमें होने वाला है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए जितनी कैंडिडेट्स ने अभी तक आवाजें उठाई हैं, एसएससी से रिफॉर्म्स करवाने के लिए धरने भी दिए हैं, ट्विटर कैंपेन भी किया है, बहुत सारी चीजें अभी तक की हैं और टीचर्स ने भी हमारा साथ दिया है। तो दोस्तों यहां से यदि वेंडर चेंज नहीं होता है तो जो ट्रांसपेरेंसी की बात थी वो कहीं न कहीं यहां पे भी नजर नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी आपको यहां पे भी नहीं मिलेगी। एक जरूर इन्होंने ये काम अच्छा किया है कि एग्जाम का जो लेवल है उसको बढ़ाया, लेकिन लेवल बढ़ाने से ही सब चीजें ठीक नहीं हो जाएंगी। सब चीजें ठीक तब होंगी जब आपका मैनेजमेंट ठीक से वर्क करे, आपका जो एग्जाम सेंटर देने का तरीका आपका ठीक रहे। 3 सेंटर जो आपने चूज करवाए थे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वो सेंटर आप लोगों को देने चाहिए थे, पहला नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, कम से कम उनमें से तो आप लोग सेंटर देते। फिर दूसरी चीजें यहां पे जो इनका मैनेजमेंट है वो जिस तरीके से कैंडिडेट्स के साथ में बर्ताव कर रहा है, एफआईआर तक करने की धमकियां दे रहा है, जिस तरीके से कैंडिडेट यदि माउस लैग होने की वजह से कैंडिडेट इन्विजिलेटर को इस चीज के लिए बोलते हैं तो वो कैंडिडेट को उल्टा धमकी देता है कि आपको इसी सिस्टम पे एग्जाम देना होगा, जो सिस्टम आपका है उसी से आप लोग मैनेज कीजिए, अदरवाइज आप पे एफआईआर कर दी जाएगी मिसबिहेव के चलते। तो ये चीजें यहां पे हैं। और जो एसएससी ने इस बार नया यहां पे नोटिफिकेशन में अपना निकाला था गाइडलाइन में कि एग्जाम चलते समय आपका जो वेबकैम है वो ऑन रहेगा, तो दोस्तों ये सभी कैंडिडेट्स के सिस्टम पे नहीं हो रहा है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिना वेरिफिकेशन के एंटर कराए जा रहे हैं।
और बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे भी हैं जिनका जो है वेबकैम ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो उनकी जगह तो कोई भी कैंडिडेट बैठ के एग्जाम दे सकता है। एग्जाम में एंट्री का जो समय दिया गया है उससे बाद तक कैंडिडेट एंट्री कर रहे हैं और एग्जाम देते जा रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली है। बहुत सारे सेंटर्स पे एग्जाम जो है आपके लंबे समय तक के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो ये चीजें यहां पे हो रही हैं। तो इन चीजों के साथ में एग्जाम का ट्रांसपेरेंसी के साथ होना कहीं से भी पॉसिबल होता नजर नहीं आ रहा है। तो इस चीज के लिए जो ट्विटर कैंपेन हमने किया था वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल देखा गया है, और इसकी आवाज जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू भी ये बनता जा रहा है अब, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को उठाया है हमारे लिए, और जो मीडिया है, जो लल्लन टॉप चैनल है, उसने एक ऑफिशियल वेबसाइट अपनी ईमेल भी जारी की है जिसमें कैंडिडेट अपने साथ में यदि कोई गलतियां होती हैं, अपने साथ में यदि कोई बुरा बर्ताव वहां पे एग्जाम के समय होता है, जिस तरीके की दिक्कतों का सामना कैंडिडेट्स को करना पड़ रहा है, तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक ईमेल आईडी वहां पे जारी की है, उस पे आप लोग अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो ये चीजें हमें खुल के करनी चाहिए, और एसएससी के एग्जाम से पहले यानी कि सीजीएल के एग्जाम से पहले हमें पूरा जोर लगाना चाहिए। यहाँ पे बैक टू बैक ऐसे ही ट्विटर कैंपेन हमें आयोजित करवाते रहना चाहिए, जिससे कि सरकार को मजबूर होना पड़े, और मजबूर होकर सरकार जो ये भ्रष्ट एडिक्विटी है इसको यहाँ से हटाए, और टीसीएस या फिर कोई भी और वेंडर जो कि इस एग्जाम को ट्रांसपेरेंसी के साथ में करवा पाने में कैपेबल हो, उसको यहाँ पे लेके आ सके। तो ये चीजें हम सभी के लिए जरूरी हो जाती है। बाकी सीट 50,000 भी आ जाएंगी तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा यदि एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं रही तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो में दी हुई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।